में दरिद्रता लाती है ये आदतें। वास्तु शास्त्र में घर की छोटी से बड़ी चीजों के रखरखाव के बारे में बताया गया है। यदि चीजें उचित स्थान व दिशा में रखी हो तो इससे घर पर सकारात्मकता का वास होता है, और गलत दिशा में रखी चीजों से नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ने लगता है। ठीक इसी तरह वास्तु शास्त्र में दैनिक कामों से जुड़े सही नियमों के बारे में भी बताया गया है। ऐसे कई काम होते हैं जिन्हें गलत तरीके से करने पर भी वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इससे मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और घर पर आर्थिक तंगी छा जाती है। अगर आप भी ऐसी गलतियां करते हैं तो आज ही इससे दूरी बना ले। आइए जानते हैं कौन से हैं वो काम जो बनते हैं घर की दरिद्रता का मुख्य कारण। एक, बिस्तर पर भोजन करना। कई लोग बिस्तर पर बैठकर ही खाना खाते हैं, जो कि बहुत गलत आदत होती है। वास्तु शास्त्र में भी इसे गलत बताया गया है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। साथ ही बिस्तर पर भोजन करने से बिस्तर गंदा होता है और ऐसे बिस्तर पर सोने से रात में बुरे सपने भी आते हैं। आजकल ये बहुत होने लगा है कि लोग अपने बिस्तर पर बैठकर काम कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं और उसी दौरान बिस्तर पर ही वो खाना खा लेते हैं। लेकिन ये आदत घर से लक्ष्मी के रूठने की वजह बन सकती है। वास्तु शास्त्र में बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से मना किया गया है और ऐसा करने पर वास्तु दोष हो सकता है। इससे घर में नकारात्मक माहौल बनता है और सुख शांति प्रभावित हो सकती है। 2, रात में जूठे बर्तन छोड़ना। रात में लोग सिंक में जूठे बर्तन छोड़ देते हैं। रसोई घर में जूठे बर्तन छोड़ने से मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। व्यक्ति को पैसों की तंगी के साथ मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। इसलिए सोने से पहले रसोई घर की सफाई करें और जूठे बर्तन साफ कर ले। अगर आप किसी कारण रात में बर्तन नहीं धो सकते हैं तो बर्तन में पानी डाल दें। 3, सूर्यास्त के बाद पैसे नहीं दें। ज्योतिष शास्त्र अनुसार किसी को सूर्यास्त के बाद पैसे नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आप पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। साथ ही सुख समृद्धि का अभाव रह सकता है। धन हानि के योग बनते हैं। 4, रात में कपड़े धोने से बचें। वास्तु शास्त्र अनुसार रात में कपड़े धोने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता फैलती है, क्योंकि रात में नकारात्मक शक्तियां ज्यादा प्रभावी रहती हैं। इसलिए रात में कपड़े धोने से घर के व्यक्ति रोगी हो सकते हैं। 5, बाथरूम में खाली बाल्टी रखना। बाथरूम में रखी खाली बाल्टी से नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ती है। इसलिए बाथरूम में रखी बाल्टी हमेशा भरकर रखें। अगर बाल्टी में पानी नहीं भरे तो इसे उल्टा करके रख दे। 6, घर गंदा रखना। घर पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जहां साफ सफाई होती है वहीं मां लक्ष्मी वास करती है। लेकिन भूलकर भी सूर्योदय के बाद घर पर झाड़ू पोछा न लगाएं, इससे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम इन दिनों अपने घर की साफ सफाई के लिए हाउस हेल्प पर आश्रित हो गए हैं। कई बार उनके नहीं आने पर घर में कचरा बना रहता है। इस कारण से या किसी भी और कारण से यदि घर में कूड़ा कचरा और साफ सफाई नहीं है तो वहां संपन्नता नहीं रहती है। मां लक्ष्मी को सफाई बेहद प्रिय है और गंदगी वाले स्थान पर उनका वास नहीं होता है। 7, अनाज। वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई घर में कभी भी अनाज के बर्तनों को खाली नहीं रखना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। खास तौर से चावल और आटा के बर्तन बिल्कुल खाली न होने दे, ये अशुभता के संकेत होते हैं। 8, खाली पर्स या तिजोरी। वास्तु शास्त्र के अनुसार तिजोरी या पर्स कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। इससे कंगाली आती है और पैसों का अभाव हमेशा बना रहता है। अगर आपकी एकदम पर्स या तिजोरी खाली करने की आदत है तो इसे तुरंत सुधार लें। इसके अलावा छलकपट से कमाया गया पैसा भी घर में आर्थिक संकट लाता है। 9, पानी के बर्तन। वास्तु शास्त्र के अनुसार
घर में कभी भी पानी के बर्तन खाली नहीं रखने चाहिए। शास्त्रों में पानी को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। यदि आप पानी का बर्तन खाली रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे नाराज होती है। 10 वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार पर कभी कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए। मुख्य द्वार से देवी देवता घर में प्रवेश करते हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर कभी कूड़ेदान न रखें। सूर्यास्त के बाद कभी किसी को दूध, दही, प्याज, नमक जैसी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर में दरिद्रता आती है। सूरज निकलने के बाद भी देर तक सोए रहना या बिस्तर पर पड़े रहना घर में नकारात्मकता लाता है। हमारे यहाँ सूर्योदय से पहले उठने की परंपरा रही है और मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। 11 बचपन में अक्सर आपको नाखून चबाने की आदत के कारण किसी न किसी ने डांटा होगा। मान्यता है कि ऐसा करने के राशि में सूर्य कमजोर होता है। इस कारण आंखों में समस्या रहती है और अपयश भी मिल सकता है। रात में घर में झाड़ू न लगाएं। वास्तु के अनुसार ऐसा करना गलत है। माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और रात में झाड़ू लगाने से वो नाराज हो सकती है। इसीलिए झाड़ू को पैर लगाना भी अशुभ माना जाता है। 12 अगर आपके घर में जूते चप्पल बिखरे रहते हैं तो इससे अनावश्यक तनाव हो सकता है। इस कारण धन में कमी होती है और सफलता प्राप्ति में अड़चने आती है। 13 कंघी करना। सूर्योदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष होता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचे, इससे लक्ष्मी माँ रुष्ट हो सकती है। महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने के पहले रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। घर की सफाई के बाद महिला को तुरंत स्नान करना चाहिए। देर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है। महिलाओं को स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी माँ को प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खाती है तो लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। 14 ऐसा घर जहां स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी खुश नहीं रहती है, वहां लक्ष्मी माँ की कृपा नहीं होती है। घर में कैश लॉकर को इस तरह से रखें जो घर के उत्तर दिशा में खुलता हो। लॉकर में कुबेर की तस्वीर रखने से घर में खूब समृद्धि आती है। इस बात का ध्यान रखें कि कैश लॉकर तेज रोशनी में नहीं रखा हुआ हो, इससे आपके घर की सारी संपदा और धन दौलत बाहर चली जाएगी। घर के बीच के हिस्से में कभी भी गंदगी नहीं रहने दे। घर के बीच में कोई ढांचा खड़ा नहीं करे। इस हिस्से में आप मंदिर बनवा सकते हैं। घर में ज्यादा से ज्यादा समृद्धि लाने के लिए वास्तु कहता है कि कैश लॉकर के सामने एक दर्पण रखे जिसमें कैश लॉकर का प्रतिबिंब दिखता हो। इस उपाय से आपकी धन दौलत दोगुनी हो सकती है। आपके घर के सामने अगर कोई बहुत ऊंची इमारत है तो इससे आपके घर की प्रगति और समृद्धि का रास्ता बाधित होता है। घर बनवाने या खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखें। 15 धन प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही गलत का चुनाव नहीं कर पाते हैं, वहीं कुछ लोग दूसरों के धन को हड़पने की कोशिश करते हैं। दूसरों के पैसे को हड़पना शास्त्रों में पाप बताया गया है। हमें अपनी मेहनत से ही धन कमाना चाहिए। इसी से हमें खुशी मिलती है। दूसरों की संपत्ति देखकर लालच नहीं करनी चाहिए। जो लोग लालच करते हैं वह कभी भी खुश नहीं रहते हैं। 16 जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है वहां पर आयु, विद्या, यश और बल का हानि होता ही है। लक्ष्मी जी भी उस घर को छोड़ देती है। आपको भी अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें खुश रखना चाहिए। चिल्लाकर बात करने, अनावश्यक कहीं भी थूकने और देर तक सोने से भी नकारात्मकता बढ़ती है। यह आपके आय को प्रभावित करता है। घर के आग्नेय कोण में धन न रखें। ऐसा करने से घर के मालिक का आय प्रभावित होता है, धन में कमी आती है। 17 कई बार लोग अलमारी में चाबी लगाकर ही छोड़ देते हैं।
ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से धन में ह्रास होता है। यदि आपने घर की सीढ़ी के नीचे तिजोरी रखी है या वह अलमारी जिसमें रुपए रखते हैं, तो उसे हटा दे, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। 18 दूसरों की कमियां निकालने वाले लोग। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति स्वभाव से आलोचक हो, यानी कि वो हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति की कमियां निकालता हो और दूसरों के बारे में बुरा बोलता हो, माता लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती है। दूसरों पर बेवजह चीखने, चिल्लाने या गुस्सा होने का स्वभाव हो तो भी जीवन में दरिद्रता आती है। 19 धन का घमंड। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को अपने धन का घमंड हो जाए तो ऐसे लोगों की बौद्धिक क्षमता कमजोर हो जाती है। ऐसे लोग अपने धन को व्यर्थ के कार्यों में खर्च कर दरिद्रता को बुलावा देते हैं। ऐसे चरित्र और स्वभाव वाले लोगों के घर में माता लक्ष्मी वास नहीं करती है। 20 मेहनत से बचने वाले लोग। अगर कोई व्यक्ति परिश्रम से जी चुराता है और सौंपे गए कार्य को ढंग से नहीं करता है, तो माता लक्ष्मी उससे नाराज होती है। गरुड़ पुराण में लोगों को अपने इस स्वभाव से बचने को कहा गया है। वहीं गरुड़ पुराण में अत्यधिक खाने वाले व्यक्ति को भी दरिद्रता का कारण माना गया है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जीवन में आलस्य बढ़ाता है। 21 वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी परिस्थिति में पड़ोसी से मुफ्त में नमक नहीं लेना चाहिए। इससे कर्ज और रोग की समस्या उत्पन्न होती है। नमक का संबंध शनि से है, अतः किसी से नमक उधार या मुफ्त में न ले। अगर किसी कारणवश लेना पड़ता है तो नियत समय में लौटा दे। 22 अगर आपको भी पड़ोसी से मांगने की आदत है तो नमक के अलावा रूमाल भी मांग कर यूज न करें। वास्तु की माने तो रूमाल का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। आसान शब्दों में कहें तो पड़ोसी से न रूमाल ले और न ही पड़ोसी या रिश्तेदार को रूमाल दे। इससे संबंध में मतभेद पैदा होता है। धीरे धीरे रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगती है। वास्तु जानकारों की माने तो पड़ोसी से मुफ्त में सुई ना ले। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मकता बढ़ने लगती है। साथ ही परिवार के सदस्यों के मध्य मनमुटाव पैदा होने लगता है। आटा बाजार से सुई खरीदकर इस्तेमाल करना श्रेष्ठ कर है। 23 वास्तु शास्त्रों में निहित है कि पड़ोसी से भूलकर भी लोहा और तेल मुफ्त या उधार नहीं लेना चाहिए। इन चीजों के मांगने से शनि का प्रभाव बढ़ता है। इससे घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। अतः गलती से भी लोहा और तेल उधार न ले। बेहतर होगा कि बाजार से खरीद कर ले आएं। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। 24 आपने यह भी सुना होगा कि टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे पारिवारिक रिश्तों में खटास आती है, जिससे विवाद होने की संभावना बनती है। इसलिए अगर आपके घर में टूटी हुई तस्वीरें हैं तो उन्हें तुरंत हटा दे। अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीजें घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी बहुत नाराज होती है, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। घर में कभी भी दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह खुली न रखें। आपको बता दें कि ऐसा करने से घर में मनमुटाव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। 25 कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है।
इसलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे ये चमगादड़ जैसे पक्षी घर में न आए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा, कांच या कोई अन्य टूटी हुई वस्तु नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर से सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 26 कई लोगों ऐसे होते हैं जो घड़ी के बंद होने के बाद भी उसे घर में टंगे रहने देते हैं। बता दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार यह बहुत ही अशुभ होता है और आपको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो सकता है। अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आप घर में मृत पौधे रखते हैं, तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं, तो उन्हें रोज पानी देते रहें ताकि वे हमेशा फ्रेश रहें। बता दें कि अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं, तो आप बहुत गलत काम करते हैं, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और आपके घर की आर्थिक उन्नति रुक जाती है। 27 अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप शाम के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीजों का दान करते हैं। माना जाता है कि संध्या के बाद इन चीजों का दान करने से आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपको अपने घर के उत्तर पश्चिम या पश्चिम कोने में झाड़ू रखना चाहिए। वहीं आपको गलती से भी उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा या पूजा कक्ष में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। साथ ही आपको टूटी हुई या पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल न करें। नोट: यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य